डिजिटल क्रांति से दुनिया को बदल रहा भारत, यूएन में हुई जमकर तारीफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत की डिजिटल क्रांति के बारे में और जानेंगे कैसे ये क्रांति दुनिया को बदल रही है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) में भारत की जमकर तारीफ हुई है। अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों की प्रशंसा की। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। यूएन में भारत की तारीफ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की डिजिटल क्रांति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने अपने किसानों को भी स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन से बदली जिंदगी। डेनिस फ्रांसिस ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस (FAO) में एक संबोधन के दौरान कहा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे डिजिटल क्रांति ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। भारत की डिजिटल क्रांति। भारत में डिजिटल क्रांति की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में रखी। इस योजना का नाम डिजिटल इंडिया मिशन है। इसका उद्देश्य डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल एक्सेस, डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल एम्पावरमेंट के जरिए भारत को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। डिजिटल इंडिया मिशन के फायदे। 1. आर्थिक व्यवस्था में मजबूती। डिजिटल इंडिया मिशन ने आर्थिक व्यवस्था में मजबूती लाई है। इससे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में ट्रांसपेरेंसी आई है। 2. गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज में सुधार। डिजिटल गवर्नेंस ने सरकारी सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाया है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। 3. डिजिटल पेमेंट्स। पिछले 9 साल में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई है। यूपीआई ने सबसे पसंदीदा पेमेंट मोड के रूप में गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल मिशन को कामयाब बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए 30 सितंबर 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 7.17 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की गई। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जैम। सरकारी खरीद फरोख्त में डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस स्कीम शुरू की गई। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 30 सितंबर 2023 तक करीब 5.23 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया जा चुका था। इससे सरकारी खरीद प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आई है। डिजिटल क्रांति से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू। स्मार्टफोन और इंटरनेट का प्रसार। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार ने स्मार्टफोन और इंटरनेट का प्रसार करने पर जोर दिया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। आधार कार्ड का उपयोग। आधार कार्ड को डिजिटल पहचान के रूप में अपनाने से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान हो गया है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में मिलता है। डिजिटल शिक्षा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल क्लासरूम्स की मदद से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है और छात्रों को हाई क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त हो रही है। दुनिया भर में भारत की डिजिटल क्रांति से सीखने की ललक। भारत की डिजिटल क्रांति ने दुनिया भर में एक मिसाल कायम की है। कई देश भारत के डिजिटल मॉडल से सीखना चाहते हैं और अपने यहां इसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी भारत की डिजिटल क्रांति की कहानी और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत की तारीफ की वजह। भारत ने डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है और यह क्रांति दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।